यार अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि NSEIT का जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी थी, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि RRC ग्रुप डी 2019 का एग्ज़ाम कराने का, उसका टेंडर ही कैंसिल कर दिया गया है। राइट, उसका टेंडर कैंसिल कर दिया गया। ऐसे NSEIT का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। राइट, सो एक सही डिसीज़न ही है, लेकिन ये सही डिसीज़न रियली में सही है क्या? आओ इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं यार, ये गवर्नमेंट की केयरलेसनेस नहीं है क्या? ये गवर्नमेंट की लापरवाही नहीं है क्या कि एक बार तुम, ऐसा तो है नहीं कि अचानक ही NSEIT का ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब हो गया। बहुत टाइम से पता है, बहुत सारे स्टेट्स में इसे बैन कर रखा है, क्योंकि यार तुम एग्ज़ाम चीटिंग से करवाओगे, हर चीज़ तुम्हारे फेवर में नहीं है, तो तुम कैसे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसा तो है नहीं कि 1 लाख बच्चे हैं, 1 करोड़ 11 लाख बच्चों का अभी डेटा गवर्नमेंट कहती है कि एग्ज़ाम कराना है। राइट, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। 1 करोड़ 11 लाख, 1 करोड़ 11 लाख एक स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम करवाना है, कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं। तो यार ये गवर्नमेंट तो पहले से ही इस बात को अवेयर थी, और हर चीज़ पब्लिक डोमेन में है यार। तो वहाँ पे गवर्नमेंट को पता नहीं था क्या कि NSEIT कैसी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है? उसको टेंडर तुमने कैसे दे दिया, क्यों दिया? और फिर से भी नौटंकी दिखा रहे हो कि हमने उसका टेंडर कैंसिल कर दिया है, अब फिर से हम एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी सर्च कर रहे हैं। उसके बाद सर्च कंप्लीट होगा, बिडिंग एंड जो भी फाइनेंशियल एंड जो भी लीगल प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर आपका एग्ज़ाम। तो ये तुम यार स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ समझते हो। मतलब तुम दूसरे स्टूडेंट की टाइम को ख़राब, जो बंदे सिर्फ RRC ग्रुप डी के लिए वेट कर रहे हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, उनके लिए समझ लो कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। और आज के टाइम पे, इससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि यार अभी जो इन्फ्लेशन है वो 6% चल रहा है भाई। 6% बहुत होता है। एक लेमन नींबू 10 रुपए की आ रही है, सोच रहे हो? एक लेमन यार 10 रुपए की आ रही है। तो इस बात से तुम समझ सकते हो कितना ज़्यादा महंगाई बढ़ चुका है। राइट, और जो बंदे सिर्फ RRC ग्रुप डी को ही लेके वेट कर रहे हैं, या उनके पास ऑप्शन नहीं है, कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। तो ये गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी लापरवाही है कि यार तुमने ध्यान नहीं दिया, और ध्यान दिया भी तो सोचा ये चलो यार मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, इट्स अबाउट स्टूडेंट्स। राइट, तो इस तरह का जो अप्रोच है गवर्नमेंट का सही नहीं है, जिससे कि तुम स्टूडेंट्स का टाइम ख़राब कर दो, कहने का मतलब ये है। और इसके लिए तुम अब नरेंद्र मोदी को इससे थोड़ी कुछ फ़र्क पड़ रहा है यार, है ना? इससे फ़र्क तो स्टूडेंट्स को पड़ रहा है ना? तो दूसरा बात हो गया कि ये गवर्नमेंट की लापरवाही तो डेफिनेटली है यार। एक और है कि यार NSEIT चलो अब कैंसिल हो गया, तो क्या TCS एग्ज़ाम लेने वाले हैं? वेल, अब एकदम 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी के टाइम पे TCS के अलावा इतनी बड़ी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जो एक चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हर एक पैरामीटर्स पे देखा जाए तो TCS ही इस चीज़ को कंप्लीट करने में सक्षम है। ऐसी बात नहीं है कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी सिर्फ TCS ही बचा है, और भी सारे हैं। लेकिन क्या वो इतने सारे बच्चे को, 1 करोड़ 11 लाख बच्चों को हैंडल कर भी पाएंगे क्या? क्या उनके पास उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर है? तो मोस्ट प्रोबेबली TCS ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है। राइट, TCS एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले हैं। अभी ऑफिशियल तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी बिडिंग होगा, बहुत सारे लीगल प्रोसेस है। लेकिन यार उम्मीद कर सकते हो कि TCS को ही ये टेंडर मिलेगा कि ऐसा और कोई एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी तो
मेरे नज़र में नहीं है जो कि इतनी बड़ी लेवल पे एग्ज़ाम कराए, क्योंकि यार 1 करोड़ 11 लाख बच्चों को एग्ज़ाम कराना कोई आसान बात नहीं होगा, राइट यार। अब बात करते हैं कि क्या एग्ज़ाम जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा क्या। देखो यार, ये एक सही बात बताऊँ तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। ये पॉसिबल नहीं है कि भाई जुलाई में एग्ज़ाम स्टार्ट हो। भले ऑन द पेपर तुम देखोगे कि एग्ज़ाम जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट अभी भी यही चिल्ला रही है, लेकिन तुम्हें लगता है कि यार अभी 2 महीने में ही, मई जून जुलाई 2 महीने में ही सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। रेलवे इतना एक्टिव है कि प्रो एकदम की तरह काम करने वाला है, और जुलाई में एकदम स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम, और तुम लोग एग्ज़ाम दे दोगे और तुम्हें दिसंबर तक ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा सोच रहे हो ना तो एक अम, ख़याली पुलाव जिसे कहते हैं ना, वही बना रहे हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। और उसका कोई बेस नहीं है यार, उसका कोई बेस नहीं है, राइट। जुलाई में पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल एट ऑल, एट ऑल। जुलाई में पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो कब तक हो सकता है? देखो यार, ये तो डिपेंड करेगा कि कितना जल्दी ये पूरा प्रोसेस, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी कितनी जल्दी रेलवे फाइनलाइज कर लेती है, उसके बेसिस पे ही। लेकिन जुलाई में ये पॉसिबल नहीं है, फॉर श्योर, फॉर श्योर, फॉर श्योर यार। एक और बात, रेलवे बहुत चिल्ला चिल्ला के रही हम एग्ज़ाम बहुत फास्ट कर लेंगे। अरे बहुत फास्ट क्या कर लोगे यार? एक दिन में 3 शिफ्ट ही तो करोगे, 4 शिफ्ट भी कर पाओगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है यार, पॉसिबल ही नहीं है। और थोड़ा मोड़ा बंदे इंक्रीज़ भी कर लेंगे तो नहीं भी तो यार 3 से 4 महीने तो एग्ज़ाम तो चलना ही है ना यार। इससे कम में तुम क्या उम्मीद कर रहे हो? और बीच में अभी जैसे कोरोना वोरोना का फिर से देखने को मिल रहा है कि यार बहुत जगह इंक्रीज़ हो गया है केसेस। अगर कोरोना वोरोना का ऐसा कुछ भी फिर से ड्रामा हो जाता है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पेंडिंग होगी यार। तो भाई कहने का मतलब ये है कि यार ये फालतू में रेलवे वही लूट ली है ना कि 3 महीने, हम 2 महीने में कम। पॉसिबल नहीं है यार, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल है, अपने मन से कुछ भी नहीं करना। तुम खुद सोचो ना कि 1 करोड़ 11 लाख बंदों का एग्ज़ाम तुम 2 महीने में कंप्लीट हो पाएगा इतना भी। और ऐसा तो नहीं है कि टीसीएस के पास सिर्फ रेलवे का ही एग्ज़ाम कराना है, एसएससी है, बैंकिंग है, अदर्स एग्ज़ाम भी कराती है। उतनी क्या टाइम है फ्री क्या टीसीएस के पास? अगर टीसीएस एग्ज़ाम कराती है तो पॉसिबल नहीं है। कम से कम 3 से 4 महीने एग्ज़ाम चलने हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि भाई हाँ 2 महीने में एग्ज़ाम कंप्लीट करा दे रहे हो। फास्ट प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है। थोड़े मेरे बंदे इंक्रीज़ करके यार, उसको तुम झूठ मत बोलो, है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो गया है। स्टूडेंट का फ्रस्ट्रेशन लेवल एकदम हाई हो गया, हाई, पिनैकल, पिनैकल समझते हो ना, एकदम हाई हो गया है। और होना भी चाहिए यार। मतलब तुम, जैसे मैं पहले भी बोला हूँ 2-3 बार कि यार 3 साल हो चुका है, ऑलमोस्ट हो ही गया है यार। हो क्या गया यार, फैब में ही तो आई थी, तो 3 साल से हम ज़्यादा ही एक्सीड ही कर रहे हैं। 3 साल में तो एक एक इंसान अगर मैरिज कर ले तो बाप बन जाता है यार, माँ बन जाते हैं लोग। 3 साल में अगर तुम पैसा बैंक में, पोस्ट ऑफिस या किसी में इन्वेस्ट करोगे, कुछ तो ग्रोथ मिलेगा। यहाँ पे ग्रोथ क्या है? 0%। यहाँ पे ग्रोथ 0% है, ऐसा कोई रिटर्न नहीं है, लॉस बहुत ज़्यादा है, राइट। तो बात समझ में आ रही होगी कि यार, और आज के टाइम पे फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा यार, इन्फ्लेशन 6% है, जो कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। 2 से 3% इन्फ्लेशन हो तो थोड़ा मोड़ा इंसान मैनेज कर ले। 6%, एक लेमन तो 10 रुपीज़ की आ रही है यार। सब्जी देखते हो कितनी महंगी आ रही है। Vegetables are really very costly. That is something is not normal. 80 rupees kg, 90 rupees kg,
आई मीन इट्स इंसाइन। सो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। और ये यार मैं तो बोलूँगा कि गवर्नमेंट की साजिश कह लो, एक जो भी कह लो यार, ये एक लापरवाही है। इस तरह से काम करते हैं क्या? रेलवे ने अब खुद का ही मजाक बनवा रखा है। मतलब इस तरह से काम करोगे क्या? कभी एक बार रिजल्ट सही नहीं दोगे, प्रोटेस्ट क्या? मतलब यू आर सपोज टू डू द कंडक्ट ऑल द एग्जाम्स इन a right way, in a decent way and as soon as possible। बात समझ में आ गई होगी यार। हम्म चलो यार, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर ज़रूर करो यार और लाइक भी करो। हैव ए ग्रेट डे।